दोस्तों एसीएल टीयर चाहे पीसीएल टीयर, ये दोनों में से टीयर जो होता है उसमें भी 4-4 ग्रेड के होते हैं। सबसे पहले तो एसीएल में एस्पिरिन होता है, पार्शियल टीयर होता है, फुल थिकनेस टीयर होता है या कंप्लीट टीयर होता है। ये 4 ग्रेड हो गया। ये एसीएल के लिए भी यही होता है और पीसीएल के लिए भी यही होता है। अब हम ये समझेंगे कि किसको हम ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं और किसको बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसमें जो एक्सरसाइज बताएंगे उसको कीजिएगा, तो मैं समझता हूँ आप अपने रिपोर्ट के अनुसार भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज से, कुछ सप्लीमेंट वगैरह खा करके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों एसीएल और पीसीएल जो टीयर होता है उसमें कारण बस यही होता है कि आप कभी दौड़ रहे थे, चल रहे थे या फिर उस पे ट्विस्टिंग हुआ है, पैर मुड़ गया, सीढ़ियां से उतर रहे थे। कारण बहुत सारा हो सकता है, खेल कूद में, दौड़ने के क्रम में या फिर किसी भी तरह से आप अगर एमआरआई कराए हैं उसमें आ गया कि एसीएल टीयर और पीसीएल टीयर। तो आज मैं आपको 4 रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आप अपना रिपोर्ट देख लीजिएगा कि आपका रिपोर्ट में क्या क्या है। जनरली एसीएल और पीसीएल टीयर होता है तो उसमें हमारा मिनिस्कस टीयर भी होता है। मिनिस्कस अलग सेगमेंट है लेकिन जो लिगामेंट है वो अलग सेगमेंट है। बहुत सारे रिपोर्ट में आपको मिनिस्कस टीयर भी मिलेगा और एसीएल में भी टीयर मिलेगा। ये चारों रिपोर्ट देख लीजिए। इसके बाद हम समझेंगे कि किस किस व्यक्ति को कौन सा एक्सरसाइज करके घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। वीडियो में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। और लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेनिस्कस टीयर में हजारों लोग बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारे डॉक्टर बोल चुके होते हैं कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा तो विश्वास नहीं हो पाता है और वो ऑपरेशन करा लेते हैं, लाखों रुपया गंवा देते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं कि कौन कौन सा रिपोर्ट को कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है बिना ऑपरेशन के। इसमें देखिए कि ये जो रिपोर्ट है, पार्शियल थिकनेस ऑफ नियर कंप्लीट नियर ऑफ एंटीरियर क्रूसिक लिगामेंट, यानी कि यह एसीएल का कंप्लीट टीयर है। ठीक है, यानी कि हमारा ऊपर वाला हड्डी यानी कि जो फीमर होता है और नीचे वाला हड्डी के बीच में जो एसीएल और पीसीएल लिगामेंट होता है, वो एसीएल जो है वो कंप्लीट ऊपर से टीयर है, कंप्लीट टूटा हुआ है। इसको हम बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग जो हमारे पास अपना रिपोर्ट भेजते हैं कि सर ये हो जाएगा क्या, हम एक्सरसाइज करने के लिए 1 महीना 2 महीना 4 महीना जितना कहिएगा हम करेंगे, लेकिन ये ठीक हो जाएगा क्या? आंसर इज नो। आपका बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, ये रिपोर्ट हो गया। इसमें दूसरा रिपोर्ट है, उसको भी देख लें हम लोग। ये है फुल थिकनेस टीयर ऑफ एसीएल, यानी कि एसीएल का हम लोग कह सकते हैं कि 3rd ग्रेड ऑफ ये लिगामेंट टीयर है ना। हमारा जो एसीएल होता है, एसीएल और पीसीएल, एसीएल में फुल थिकनेस है, यानी कि कंप्लीट तो नहीं कह सकते हैं इसको, कंप्लीट टूटा हुआ नहीं है, लेकिन 75% टू 95% तक वो टूटा हुआ है। थोड़ा सा स्लाइटली उसमें बचा हुआ है फाइबर, जिससे वो कंप्लीट टीयर नहीं बताया, यानी कि कह सकते हैं इसको 3rd ग्रेड में है। तो इस लिगामेंट टीयर को भी 100% क्या एक्सरसाइज से कंप्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता। आप देखिएगा आपके रिपोर्ट में अगर इस तरह का कुछ भी आता है, क्योंकि मैक्सिमम में होता है कि एसीएल हो या पीसीएल टीयर हो, तो उसमें क्या होता है कि हमारा मिनिस्कस टीयर भी दिखाई देता है। तो अगर एसीएल का ग्रेड 3 और ग्रेड 4 यानी कि फुल थिकनेस टीयर, या फिर कहें कि आपको कंप्लीट टीयर अगर है और साथ में मिनिस्कस टीयर है, तो हमें कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट किसी सर्जन से मिलना है और उनसे स्टिचिंग करवाना है या आर्थ्रोस्कोपी कर करके वो उसे रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, तभी वो कंप्लीटली ठीक हो सकेगा। तो उसके बाद फिर एक्सरसाइज किया जा सकता है कंप्लीटली उसे ठीक करने के लिए। ठीक है, अब मैं तीसरा रिपोर्ट दिखाता हूँ। इस रिपोर्ट में देखिए, देयर इज एविडेंस ऑफ ग्रेड 2 हॉरिजॉन्टल टीयर इन्वॉल्विंग द बॉडी एट पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मिडिल मेनिस्कस। मिडिल मेनिस्कस तो है, लेकिन लो ग्रेड इंटरस्टिशियल थिकनेस टीयर ऑफ द एसीएल नोटेड नियर द फेमोरल अटैचमेंट। इसमें क्या है, ग्रेड 1 कह सकते हैं इसको या फिर ग्रेड 2 कह सकते हैं। लो ग्रेड का टीयर है, इसे 100% ठीक किया जा सकता है एक्सरसाइज से। ठीक है, इसमें चूंकि मेनिस्कस टीयर भी है और एसीएल टीयर भी है, तो इसको 100% एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम चौथा रिपोर्ट देखें। चौथा रिपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल टीयर ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस। ठीक है, ये तो मेनिस्कस टीयर हो गया।
पार्शियल टीयर ऑफ एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट इन्वॉल्विंग मिड सब्सटेंस, यानी कि हल्का सा पार्शियल, बहुत हल्का नाम मात्र का वो टीयर है जिसको हम लोग स्प्रेन भी कह सकते हैं। नीचे लिखा हुआ ग्रेड 1 स्प्रेन ऑफ द मेडियल एंड लैटरल रेटिकुलम। ओके, इट मींस लिगामेंट में भी जो टीयर है बहुत हल्का है, नाम मात्र का है, उसको भी हम लोग एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। पटेलर एंड क्वाड्रिसेप्स टेंडनाइटिस, यानी कि उनका पटेला और क्वाड्रिसेप्स के ऊपर में जो टेंडन होता है उसमें भी सूजन है। ओके, एंड मिड जॉइंट एफिजन, यानी कि इंटरनली हल्का सा पानी भी भरा हुआ है। ये भी एक्सरसाइज से, होम रेमेडी से, सप्लीमेंट से ठीक होने का चीज है। अब एक और रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। हाँ, ये देख सकते हैं, नियर कंप्लीट टीयर ऑफ मेडियल कोलैटरल लिगामेंट फ्रॉम द फेमोरल अटैचमेंट साइट, यानी कि यह कंप्लीट टीयर है, इसे भी कंप्लीटली एक्सरसाइज से ठीक नहीं किया जा सकता है, इसके लिए हमारे सर्जरी नीडेड है, क्योंकि मॉडरेट इंट्रा आर्टिकुलर सैनिबल एफ्यूजन विथ पेरी आर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू एडेमा। दोस्तों, ये चारों रिपोर्ट, पांचों रिपोर्ट तो हम देख लिए कि कौन कौन ठीक हो सकता है, कौन कौन नहीं ठीक हो सकता है। अब हमें जो ठीक होने वाले हैं, यानी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वाले जो एसीएल टीयर या पीसीएल टीयर है वो ठीक होने वाले हैं, तो कौन कौन सा उपाय करेंगे, क्या क्या करेंगे, सो मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बिल्कुल बने रहिएगा और सारा एक्सरसाइज और होम रेमेडी जान लीजिएगा। इसके बाद आप भी अपने घर बैठे ही इसको ठीक कर सकते हैं, एसीएल टीयर हो, पीसीएल टीयर हो। साथ में अगर मेनिस्कस टीयर है तो उसके लिए हम अलग एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एसीएल और पीसीएल टीयर अगर खास करके ओनली सिर्फ है तो हमें यही सब एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें जो पहला उपाय करेंगे वो हम घरेलू उपाय करेंगे, क्योंकि जब भी हमारा एसीएल टीयर होता है या पीसीएल टीयर होता है ना, तो यहाँ पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। काफी भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें जब शुरुआत में फर्स्ट टाइम जब हमारा टीयर हुआ है तो उस समय हम बर्फ का सेकाई करेंगे। मैं एक पॉलीथीन में बर्फ ले लिया हूँ, सिर्फ इसे रेस्ट दूंगा और अपने बर्फ से इसका सेकाई करूंगा इस तरह से। ठीक है, चारों तरफ से सेकाई करेंगे, जहां जहां हमें स्वेलिंग महसूस हो रहा है, बिल्कुल इस तरह से, पीछे से भी और साइड से भी, चारों तरफ से सिकाई करेंगे सुबह शाम दोनों टाइम। और उसके बाद सिकाई करने के बाद मोटा वाला टॉवल जो होता है ना, इसको हम रोल बना लेंगे और इसे कंप्लीटली रेस्ट में रखने के लिए इसे कंप्रेशन देंगे, यानी कि हम इसे बिल्कुल टाइट बांध देंगे, है ना, मोटा कपड़ा से, या फिर कोशिश रहे कि कुछ हार्ड जो कागज होता है जिसे कूट कहते हैं वो भी अंदर में डाल सकते हैं और इसे कंप्लीटली बांध करके, जितना टाइट हो सके बांध कर करके, यहाँ और यहाँ, ऊपर और नीचे दोनों जगह हम इसे किसी धागे से, किसी रस्सी से बांध देंगे और बिल्कुल सीधा इसी तरह से रखे रहेंगे। शुरुआत में 7 दिन जो हमें है कंप्लीटली रेस्ट करना है, कोई ड्यूटी नहीं, कोई ज़्यादा चलना फिरना नहीं, ओनली बाथरूम अलाउड, यानी कि आप सिर्फ पैर को सीधा सीधा ही बाथरूम जा सकते हैं। इंडियन टॉयलेट तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आप कम्बोर्ड पर बैठने के लिए थोड़ा सा उस समय खोल सकते हैं और जैसे ही उठें उसके बाद फिर इसे कंप्लीटली टाइट करके बांध करके रखे रहेंगे। 7 दिन होने के बाद, 7 दिन तक यही प्रक्रिया चलेगा हमारा, सुबह और शाम दोनों टाइम सेकाई होगा। आप अगर जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, स्वेलिंग को कम करना चाहते हैं, तो आप 3 बार या 4 बार भी सेकाई कर सकते हैं, लेकिन टाइट से फिर हमें बांधना पड़ेगा। ये हो गया घरेलू उपाय। अब 7 दिन के बाद हमें क्या करना है? 7 दिन से लेकर के 15वें दिन तक हमें दूसरा उपाय करना है कि जब अब हमें कंप्रेशन देने की जरूरत नहीं और सेकाई करने की जरूरत नहीं। जनरली 7 दिन में वो कंप्लीटली हमारा स्वेलिंग भी कम हो चुका होता है। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं, इसके जगह पे चूंकि काम भी करना है आपको, तो शुरुआत में तो 2-3 दिन जरूर आप ड्यूटी का ऑफ करें, और उसके बाद अगर यूज करना चाहते हैं तो आप नी ब्रास का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हिंग्स लगा हुआ हो। ठीक है, वो हिंग से आता है, ऊपर से नीचे तक लगा रहता है, यहाँ पर हिंग होता है जो हमारे बॉडी के ऊपर वाले भाग पे भी अटैच रहता है, ताकि हमारा बॉडी का लोड वो सह सकता है और नीचे के भाग भी वो लोड सह रहता है, यानी कि उस कंडीशन में भी हमारा नी को रेस्ट मिलता है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका आदत ना लगाएं, ऐसा ना समझे कि हाँ वो 2-4 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना लगा लेंगे ठीक हो जाएगा। एक्चुअली वो कुछ दिन के लिए ही यूज करने का चीज होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें शुरुआत में एक्सरसाइज करना है,
इसमें पहला जो एक्सरसाइज करना होता है वो होता है कि हम लेटे हैं और लेट करके हमारा पैर सिर्फ उठाने की जरूरत होती है। मैं लेट गया हूँ और जिस पैर में प्रॉब्लम है उसको हम कोशिश करेंगे जितना देर हम उठा के रख सकें, जहां तक जा रहा है वहां तक ले जाए। थोड़ा सा पंजा को आगे और पीछे करें, क्योंकि इसमें दर्द भी हो सकता है तो हम उसे धीरे धीरे करेंगे। और फिर नॉर्मल, फिर से उठाया, पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे, सिर्फ पंजे को आगे पीछे करेंगे, नॉर्मली करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, कोशिश करेंगे धीरे धीरे। 2-3-4 दिन जब हो जाएगा तो हम पूरा एंकिल को बिल्कुल अपने तरफ खींचने को करेंगे पंजा को, और फिर आगे। ठीक है, नॉर्मल। ये कम से कम हमें 20 से 30 रिपीटेशन पर डे सुबह शाम दोनों टाइम करना है। इसके बाद दूसरा उपाय, दूसरा जो एक्सरसाइज है वो ये करना है कि चाहे तो आपके पास ये बॉल होगा तो बॉल, और नहीं तो फिर टॉवेल रोल, ये दो में से किसी का इस्तेमाल करेंगे। बॉल को हम यहाँ पर रख लेंगे और इस पे हम बिल्कुल आराम से पहले एड़ी को रखेंगे, और अब हम एड़ी से उस बॉल को दबाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा इस पर भी पड़ेगा इंप्रेशन, फिर नॉर्मल, फिर से एड़ी को दबाए, फिर से नॉर्मल। ठीक है, फिर से दबाए, 5 सेकंड तक रोक के रखें, फिर नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से हमें कम से कम 15 रिपीटेशन या 20 रिपीटेशन इससे भी कर सकते हैं। हम इसको टॉवेल रोल को भी करके दिखा दे रहे हैं ताकि सभी के घर में, जरूरी नहीं है कहाँ बॉल हो, ये टॉवेल रोल को, सिर्फ टॉवेल रोल को हम प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पैर से। ठीक है, 5 सेकंड रोकेंगे, नॉर्मल। घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके लिए ये एक्सरसाइज नहीं है। ध्यान रहे कि वैसे व्यक्ति जिनका एसीएल या टीयर या पीसीएल टीयर हुआ है और वो स्प्रेन है या फिर पार्शियल टीयर है, उनके लिए, जिनका फुल थिकनेस टीयर है या कंप्लीट टीयर है, वो कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज से ठीक होने वाला चीज नहीं है, उसके लिए हमें सर्जरी की जरूरत है। ठीक है, ये भी घुटने का ही दर्द है लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी आप कहते हैं ऑपरेशन कराने की जरूरत है, कभी कहते हैं नहीं जरूरत है। तो इसका अंतर बस यही है कि हमारा लिगामेंट का कंप्लीट टीयर हुआ है तो उसमें ऑपरेशन हमारा नीड है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, चाहे तो फुल थिकनेस टीयर है या कंप्लीट टीयर है। लेकिन पार्शियल टीयर है या स्प्रेन है तो उसमें हम कंप्लीटली 100% ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी। ठीक है, तो इसमें हम ये करेंगे दूसरा एक्सरसाइज। ठीक है, इसको दबा करके रखेंगे, नॉर्मल, फिर से दबाए, फिर से नॉर्मल। इस तरह से 15 से 20 रिपीटेशन इसे भी करना है। अब इसमें तीसरा एक्सरसाइज जो होता है, इसमें तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए फिर से हम लेट जाएंगे और लेटने के बाद अपना हील को जहां तक हमारा आ रहा है, जहां तक पेन नहीं हो रहा है वहां तक लाएंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे सीधा, फिर से लाएंगे, फिर सीधा। ये 2-4 दिन करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि हमारा हील और अंदर तक आ सके। जहां तक आ रहा है थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है, लेकिन यहां तक आ गया, इसके बाद फिर सीधा, फिर से लाए वहां तक, फिर से सीधा। कहने का मतलब कि अगले 10 दिन तक हमें कम से कम इतना मोड़ सके हम पैर को कि हमारा लेग का जो हील है ना, ये हमारा पैर यहाँ तक सट सके और उसमें कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, अगर ये कर लिए तो हमारा कंप्लीटली लगभग हमारा एसीएल टीयर या पीसीएल टीयर, चूंकि अभी वो 20वें दिन 21वें दिन हो चुका होगा, तो हमारा इतना तक कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो चौथा एक्सरसाइज करेंगे वो होता है हमारा साइड लेग रेज, यानी कि अपने पैर को सीधा रखेंगे बिल्कुल। सपोज कीजिए अभी लेफ्ट में से मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे राइट में प्रॉब्लम है तो राइट से ही करेंगे, लेफ्ट से करके दिखा रहा हूँ कि अब हम साइड से अपना पैर को उठाएंगे, जहां तक उठा सके कुछ देर के लिए रोकेंगे, 5 से 10 सेकेंड देखेंगे, थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा, कोशिश करेंगे, फिर से नॉर्मल, फिर से उठाए, कोशिश करेंगे इसको बैलेंस बनाने का, फिर से नॉर्मल। क्योंकि पैर मेरा बिल्कुल साइड से हम लेटे हुए हैं तो थोड़ा सा बॉडी बैलेंस बनाने में दिक्कत होता है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल पैर सीधा रहेगा और कोई मूवमेंट नहीं पंजाओं का,
बिल्कुल 5 सेकंड के बाद नॉर्मल। ये भी हमें कम से कम 20 से 30 रिपीटेशन करना है 3 सेट में, सुबह, दोपहर, शाम। चूँकि अब हम लोग 2 बार 3 बार भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है? और जो हील स्लाइड था, ये भी कम से कम 30 टू 40 रिपीटेशन करना है हमें, ठीक है? 3 सेट में इसको भी, ठीक है? अब जो 5वां एक्सरसाइज इसमें है, वह होता है वॉल सिट, यानी कि दीवार के सहारे हम थोड़ा-सा बैठने की कोशिश करेंगे और ये कब करेंगे? 21वें दिन से 30वें दिन के बीच में, यानी कि 28वें दिन के बीच में। कंप्लीटली 1 महीना एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारा एसीएल टियर, पीसीएल टियर जो स्प्रेन था या फिर पार्शियल टियर था, यह कंप्लीटली ठीक हो सकेगा। वॉल सिट के लिए 5वां एक्सरसाइज करने के लिए हम दीवार से सट जाएँगे और दीवार से सटने के बाद धीरे-धीरे हम बैठने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बैलेंस मिल रहा है वहाँ तक बैठेंगे, फिर से नॉर्मल। शुरुआत में कोशिश करेंगे कि 25% तक हम बैठने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल, जिस तरह से इतना बैठे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा है, उसके बाद नॉर्मल। 2-3 सेकंड, 5 सेकंड रुक सकते हैं। इसके बाद 2-3 दिन, 4 दिन बाद ये हमें कम से कम 50% या 35% तक बैठने की कोशिश करना है। अब देखिए मैं थोड़ा-सा और नीचे गया हूँ। अब 2-3 सेकंड रोके, इसका फिर नॉर्मल, ठीक है? ये हो गया, 4-5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, इसके ये कम से कम हमें ये भी 15 से 20 रिपीटेशन करना है, ठीक है? उसके बाद हम 50% तक कोशिश करेंगे बैठने का, थोड़ा-सा हम आगे हो जाएँगे, ठीक है? अब बैठने की कोशिश करेंगे और उठेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ तक बैठ गया हूँ, अब उठने की कोशिश किया। दीवार के सहारे हम उठने की कोशिश किया, ठीक है? यहाँ तक, फिर नॉर्मल, ठीक है? ये भी हमें कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन करना है। यानी कि हम जब एसीएल, पीसीएल टियर के लिए एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप करने से ही वह कंप्लीटली ठीक होता है। तो ये सारे पाँचों एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका भी एसीएल टियर, पीसीएल टियर 30 दिनों के अंदर घर बैठे ही ठीक हो सकेगा, अगर ये पूरा जानकारी आप सही से रखेंगे तब। क्योंकि एसीएल टियर, पीसीएल टियर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ग्रेड 1 जिसमें कि एसीएल एस्पिरिन लिखता है या फिर पीसीएल एस्पिरिन लिखता है, ग्रेड 2 जिसमें पार्शियल टियर लिखता है, वही ठीक हो सकता है, राइट? और किसी का अगर फुल थिकनेस टियर है या कंप्लीट टियर है, तो वो ठीक नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों को शेयर भी करें। वैसे दोस्त जिनका एथलीट हैं या फिर किसी तरह से एसीएल टियर या पीसीएल टियर हुआ है, उनको ज़रूर ये भेजें। यह संदेश सारे लोगों तक पहुँचना चाहिए ताकि वो घर बैठे ही ठीक कर सकें। लेकिन हाँ, याद रहे कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एसीएल, पीसीएल टियर के लिए ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।